सभी को नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष में आज हम सबसे पहले संक्षिप्त में आज जानेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो इतिहास रहा है उसके क्या क्या दृष्टिकोण हमें संगीत के इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि संगीत प्रकृति की एक सर्वाधिक सुंदर रचना है, संगीत की उत्पत्ति के विषय में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अनेक ग्रंथों में संगीत की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग धारणाएं हमें ज़रूर मिलती हैं। इनमें से कुछ धार्मिक दृष्टिकोण लिए हुए हैं, तो कोई मनोवैज्ञानिक, तो कुछ संगीत की उत्पत्ति जल से मानते हैं, तो कुछ विद्वान पशु पक्षियों से मानते हैं। तो आइए हम इस पर आज संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि भारतीय संगीत का जो इतिहास रहा है और उसके जो मनोवैज्ञानिक हैं, दृष्टिकोणक हैं, वो क्या क्या अपने विचार रखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण क्या रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने संगीत का निर्माण किया तथा उसे शिव जी को दिया और शिव जी ने यह सरस्वती को दिया और माता सरस्वती से नारद को तथा नारद ने इसका प्रचार गांधर्वों, किन्नरों आदि में किया। इस प्रकार संगीत प्रसारित होता गया और एक धार्मिक दृष्टिकोण के अन्य मत के अनुसार भी शिव ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाश की ओर अपने 5 मुखों से 5 राग भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक राग बनाए तथा पार्वती ने छठा राग कौशिक उत्पन्न किया। धार्मिक दृष्टिकोण में भी एक और कथाएं प्रचलित हैं जो संगीत की उत्पत्ति के विषय में बताती हैं। फारसी की एक कथा में ऐसा कहा जाता है कि हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला। इस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, जिनमें से 7 धाराएं बहने लगी तथा हर धारा से अलग अलग ध्वनियाँ निकली जो कि स्वात स्वर बने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो पशु पक्षियों से संगीत की उत्पत्ति के बारे में क्या विचार हैं। तो पंडित दामोदर जी के अनुसार संगीत की उत्पत्ति पशु पक्षियों से हुई है। पंडित जी ने 7 स्वरों से उत्पन्न इस प्रकार बताई गई है कि मोर से सा, चातक से रे स्वर, बकरा से ग, कौआ से माँ, कोयल से पंचम, मेंढक से दैवत, हाथी से नी स्वरों की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। अब हम चर्चा करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। तो वैज्ञानिक फ्रायड के अनुसार संगीत का जन्म एक शिशु के समान मनोवैज्ञानिक आधार पर हुआ है। जिस प्रकार एक शिशु हंसना, रोना अपने आप ही सीख जाता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव भी मानव ने मनोविज्ञान के अनुसार हुआ है। जेम्स लैक के अनुसार पहले मानव ने बोलना, चलना सीखा, फिर धीरे धीरे क्रियाशील होने पर उसके अंदर संगीत स्वतः ही उत्पन्न हो गया। संगीत अनादि है। जाकोबिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव को संगीत का ज्ञान कैसे हुआ, यह एक विवादास्पद प्रश्न है, पर फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जब मानव को भूख तथा प्यास महसूस हुई होगी तभी उसे अपने अंदर संगीत की हलचल महसूस हुई होगी। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि अभी तक कोई ठोस तथ्य इस बारे में नहीं मिले हैं, परंतु इतना तो कहा जा सकता है कि मानव को संगीत का ज्ञान अन्य सभी कलाओं से पहले हुआ होगा, अर्थात संगीत अनादि है। ज्ञान ही संगीत के जन्म का कारण। प्रसिद्ध इतिहासकार ओलक थोवर ने कहा है कि ऐसा माना जा सकता है कि संगीत मानव के साथ आया अथवा मानव ने विश्व में आकर जल्द से संगीत सीख लिया। प्रारंभिक अवस्था में मानव जंगली अवस्था में था, अतः संगीत ही नहीं अपितु अन्य किसी भी कला का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा। मानव को जब भाषा का ज्ञान आया होगा तथा यह ज्ञान धीरे धीरे बड़ा होगा तो मानव को किसी चीज़ की कमी लगी होगी, इस कमी को संगीत नाम दिया गया होगा। ओम से संगीत का जन्म। विद्वानों के मत के
मत में संगीत का जन्म ओम से हुआ है। ओम में अ, उ, म ये 3 अक्षर हैं जो सृष्टि के उत्पत्ति, रक्षण तथा शक्ति के सूचक हैं। इस प्रणव ओम में 3 गुणों की शक्ति है। इसी कारण प्रणव को ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत तीनों स्वरों की सहायता से ही उच्चारित किया जा सकता है। वेदों में वर्णन आता है कि ओमकार, ओम से ही स्वर बने हैं। संगीत के जन्म के संबंध में विद्वानों के ये मत धार्मिक या किंवदंतियों पर आधारित हैं। ये ऐतिहासिक कसौटी पर खरे नहीं उतरते। संगीत के जन्म के संबंध में कोई ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जो उनमें काल्पनिकता अधिक है। अतः हम कह सकते हैं कि संगीत की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ साथ हुई है। तो भारतीय संगीत के इतिहास में उसकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं हमको मिलती हैं, लेकिन जब सभी धारणाओं पर हम विचार करते हैं, मनोवैज्ञानिक अनेक विद्वानों का धार्मिक दृष्टिकोण देखते हैं, लेकिन हमें सभी का जब हम समझते हैं और देखते हैं तो बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि संगीत की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ साथ ही हुई है। अर्थात जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मानव की उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसके साथ में ही संगीत की उत्पत्ति हुई है। भारतीय संगीत विश्व का सर्वश्रेष्ठ संगीत है। यह संगीत प्राचीन तथा अनोखा माना जाता है। लिखित रूप से हमें भारतीय संगीत की जानकारी कम ही प्राप्त हुई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि की जानकारी केवल वहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं के आधार पर मिलती है। फिर भी ऐसा देखने में आया है कि भारतीय संगीत का इतिहास विचित्रतापूर्ण रहा है। भारतीय संगीत का इतिहास हम उस युग से आरंभ करते हैं जब मानव अपनी आदिम अवस्था में था। समय के साथ साथ मानव ने उन्नति की तथा विकास के पथ पर आगे बढ़ा। अन्य संस्कृतियों के संबंध में आने से संगीत भी बदलता गया और समय के साथ से संगीत में भी परिवर्तन आते गए तथा आज का संगीत सामने आया। संगीत के इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे कालखंडों में बांटते हैं, जैसे कि अंधकार युग में संगीत, वैदिक काल में संगीत, ब्रिटिश काल में संगीत, वैदिक काल में संगीत और पूर्व पाषाण काल में संगीत, ताम्र पाषाण काल में संगीत, लौह काल में संगीत और उत्तर पाषाण काल में संगीत। लेकिन हम सभी से निष्कर्ष यही निकलता है कि संगीत की उत्पत्ति मानव के विकास के साथ में ही हुई है। तो आज हमने चर्चा की भारतीय संगीत की उत्पत्ति के बारे में संक्षिप्त। धन्यवाद।